हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। थैंक्स टू ऑल। सबसे पहले भाई आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस छोटे से चैनल को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। फाइनली हम लोग की 100 प्लस फैमिली हो चुकी है। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में ज्वाइन हो जाओ ना। छोटे परिवार को बड़ा परिवार बना दो फटाफट से। चलिए हम बिना फालतू की बात के आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। हमको कहानी ये भेजी है रिया नाम की लड़की ने, जो बेसिकली दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही होती हैं। इनका घर बेसिकली बिहार में होता है। तो ये बिहार में जब छुट्टियाँ हुई होती हैं इनकी, तो अपने घर जाती हैं। उनके साथ कुछ ऐसा होता है भाई जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो कहानी काफ़ी रियल है, पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर ईयरफोन लगा के सुन रहे हो तो भाई तो मेरी बातों को दिल को चीरते हुए जाएंगी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों रिया बताती हैं अपनी कहानी में कि वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही होती हैं। उनकी जो एग्ज़ाम से पहले छुट्टियाँ होती हैं ना, वेकेशन टाइप की, वो छुट्टियाँ हुई होती हैं। वो गाँव में अपने घूमने के लिए आई होती हैं। काफ़ी दिनों बाद भाई वो अपने गाँव आई होती हैं। गाँव में अजीब देखती हैं कि उतनी चहल-पहल नहीं है। काफ़ी सन्नाटा भाई फैला हुआ है। उतना ध्यान देती नहीं भाई, गाँव में कौन सब तैयार थोड़ी होंगे। सब कहीं न कहीं कमाने निकल गए होंगे। वो नॉर्मली अपने घर में आती हैं। बेसिकली सबसे पहली बात भाई, उनके पिता जो हैं एक आर्मी ऑफिसर रहते हैं, तो भाई उनका ड्यूटी पे लगा ही होता है। उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रहती हैं। उनके चाचा-चाची ही घर पे रहते हैं, जो उनका ख़्याल रखते हैं। वो घर पे आती है, अपनी चाचा-चाची से मिलती-विलती है, शाम टाइम पहुँचने में भाई शाम हो ही जाता है उसको। तो अपनी चाचा के पास बैठती है, उसकी काफ़ी भूखी होती है, काफ़ी वो थकी होती है। तो उसकी चाची जो है उसको एक पीला चावल और कढ़ी बनाई होती हैं, उसको लेके आती हैं। उस पीले चावल को कढ़ी खाती है और ये बोलती है कि क्या चाची आज कुछ स्पेशल है क्या, पीले चावल आपने बनाया है? बोलती है हाँ इतना ही जान लो, स्पेशल ही है। पीले चावल और कढ़ी चाव से खाती है, बट पीले चावल में उसे कुछ अजीब तरीके की कुछ जलने की बू टाइप की आती है, मतलब कुछ कुछ जल गया हो। उसे नॉर्मल लगता है कि गाँव में कुछ तेल मसाला अलग होता है, दिल्ली का खाना अलग होता है, तो क्या पता यहाँ पे कुछ ऐसा हो। और नॉर्मली भूखी होती है तो भाई वही खा के खत्म। वो आती है बिस्तर पे, जैसे लेटती है तुरंत सो जाती है। भाई थकी रहती है, इतना ट्रैवल करके आई है। और रात के समय वो अचानक से अपने आप को ऐसा लगता है कि कोई उसके पास घूम रहा है, कोई है उसके पास खड़ा हुआ है। तो उसे भाई लग रहा है कि क्या है क्या है? वो अपनी बस आँखें को हिला पा रही है। उसका बॉडी जो है एकदम स्लीप पैरालाइज़ हो चुका है, मतलब काम ही नहीं कर रहा है। वो हिलाना चाह रही है कि मेरा पाँव हिले, मैं उठूँ, बट नहीं उठ पा रही है। उसे भाई थोड़ा-सा अजीब सा लग रहा, तो अपनी आँखें खोलती है, उसे देखती है कोई लड़की औरत है, जो पीली साड़ी पहनी हुई है। लिटरली उसके हाथ पूरे पीले हैं, चेहरे पे अजीब तरह का फटा हुआ चेहरा है, मतलब सफ़ेद है चेहरा, अंदर फटे हुए हैं, नसें पूरी ढलान है चेहरे की। वो बस आँखों को देख रही है और वो औरत उसके पास जस्ट आई है थाली लेके, उसके सर पे थाली ऐसे रख रही है और बोल रही है, "तूने मेरा भोग क्यों खाया? मेरा बेटा कहाँ है? तूने मेरा भोग क्यों खाया? मेरा" ये बस यही बार-बार रिपीट करते जा रही है, रिपीट कर। भाई ये कुछ कर नहीं कर पा रही, ना बोल पा रही, ना कुछ चिल्ला पा रही है। धीरे-धीरे वो डर के मारे वहीं पे वो सो गई। अगली सुबह हुई, वो देखती है अपने हाथों को, उसके हाथ पे पूरा पीला रंग लगा हुआ, पीला पूरे हाथ उसके पीले हो चुके हैं। उसने शायद उसने पीला चावल खाया शायद, इसीलिए वो रात को वो बुरा सपना मान के वो भूल जाती है कि शायद वो कुछ बोलती भी नहीं है कि चाची ऐसा मेरे साथ हुआ है, उसको नॉर्मल लेती है। धीरे-धीरे उसे अजीब चीज़ें दिखने स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब कोई औरत है जो बार-बार उसके कानों में आके बोल रही है, "मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे को बचलाओ, मेरे बेटे को बचाओ।" ऐसे मतलब अजीब चीज़ें उसे कुछ दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। काफ़ी तो उसकी तबीयत जो है ख़राब होने लगती है, काफ़ी वो परेशान होने लगी, दुबली-पतली। जहाँ उसका वेट 50-55 था, वहीं पे घटते जा रहा है उसका, 55 हुआ। बस वो अपने आप में बड़बड़ाने लगी है, किसी से बात नहीं कर रही है। उसके चाचा-चाची को भी भाई अजीब तरह का मतलब वो लगा कि कुछ गड़बड़ है बेचारी को, मतलब कुछ हो रहा है इसको, और इसको ध्यान देना स्टार्ट करते हैं कि इतना गुमसुम तो लड़की रहती नहीं, जिस तरह अब रहने लगी है। काफ़ी खुशमिजाज लड़की थी, हँसी-मज़ाक हमेशा अपनी चाची से करती रहती थी, चाचा से मज़ाक करती थी, बट अब नहीं कर रही है, तो कुछ दिक्कत है इसको। उस पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, बरसात का मौसम होता है। ये अचानक से ये रात के समय उठती है, बाहर एक दरवाज़े वाला लोहे वाला गेट लगा हुआ है, जिससे आवाज़ होती है ना, वो दरवाज़ा बंद करो, खोलो। तो उसके चाचा-चाची भी जाग रहे होते हैं, देखते हैं कि दरवाज़ा खोल के वो बाहर जा रही है। उसके पीछे चाचा और चाची उसके जाते हैं उसको पीछे करेंगे, जा आखिर कहाँ रही है, आखिर है क्या ये भाई? इसको ऐसे मतलब दिक्कत क्यों आ रहे हैं? कि ना भी
मतलब पूछने बता रही है, पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, नहीं बोल रही है, बताइए आपने गुमसुम रही है कि क्या बात है। तो वो रात के समय लगभग रात के 11-12 बज रहे थे। रात के समय गेट से बाहर निकलती है और जाना स्टार्ट करती है। बरसात में भाई बारिश हो रहा है, बट वो बिना छाता लिए सबसे बरसात बाहर निकली। धीरे धीरे वो आगे कहीं बढ़ रही है। इसके जिस रास्ते को वो लेती वो रास्ता बेसिकली कब्रिस्तान जा रहा होता है। इसके चार भाई कब्रिस्तान क्यों जा रही है, उसको फटाफट चार दौड़ते हुए जाते हैं, उसको उठाते हैं कि क्या हुआ, कहाँ जा रही है, कब्रिस्तान, पागल हो गई है तू। बस वो अचानक से ऐसे उठती है, बोलती, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो बारिश में, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, मतलब आप लोग मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, पागल तुम खुद आई हो। उसको फटाफट से लेके घर पे आते हैं और अगले दिन ही जाके एक पंडित से मिलते हैं। पंडित को फटाफट से बुलाते हैं, वो घर पे आता है, बोलता है कि तुमने कोई पीले चावल खाए थे क्या। वो पंडित देखता ही पूरा माजरा समझता है कि भाई इसने कुछ पीले चावल खाए। बोलते हैं हाँ चाची ने बना के दिया था वही खाए। तो बेसिकली पीले चावल, जो औरत होती है जिनकी, जो औरत अपने बच्चे से जल्दी मतलब दूर हो जाती है, जिनकी वो अपने बच्चे को का मोह को त्याग नहीं कर पाती है, तो वो भाई बेसिकली वो यहीं उनकी आत्मा जो यहीं पे भटकने लगती है। उनकी आत्मा को शांति के लिए पीले चावल का भोग कहीं पे कब्रिस्तान में वगैरह में, जहाँ पे आग में उनको दफनाया जाता है, वहीं पे लगाए जाते हैं। तो बेसिकली एक औरत थी जिसका बेबी था, एक छोटा सा लड़का था, वो जल के एक घर में मर गए थे। तो लोगों का मानना था कि भाई इसकी आत्मा को ये छोड़ के नहीं गई है आत्मा, ये इसका जो अकाल मृत्यु हुई है अपने बच्चे का प्रेम में। काफ़ी लोगों को आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी कि इस औरत की आवाज़ें। तो लोग, उनका मानना था, काफ़ी पुराने रिचुअल्स थे कि उनको पीले चावल देने से वो लोग शांत रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं और उनको सुकून मिलता है, उनकी आत्मा जो है तृप्त होती है कि हाँ कोई देख रहा है। तो उस दिन बेसिकली वो बोलते कि जो मैंने पीले चावल बनाए थे वो उसी के लिए बनाए थे कि हाँ शांत रहेगी, मतलब ऐसा कुछ उनका मानना था गाँव का कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो उसने पीले चावल इसलिए बनाए थे। उसने अपने बेटे संदीप को बोला था कि उस पीले चावल को ले जाके कब्रिस्तान में दे आना। तो वो उसने सुबह वाला बोला था। तो दिनेश को बुलाते हैं, बताता है कि भाई मुझे आपने जो पीले चावल बोले थे बनाने के लिए, मैं बनाया था, मैंने उसको फ्रिज में रखा था कि मैं शाम टाइम को लेके जाके दे आऊँगा। तो वो बोलती है चाची कि मुझे नहीं पता था कि वो पीले चावल इसी मतलब वही थे। मैंने उसको उठा के इसको खिला दिया, मुझे लगा कि शायद संदीप ने यही बनाया हो कुछ खाना पीना में पीले चावल, क्योंकि पीले चावल भाई इसको पसंद भी थे। तो शायद उसे लगा कि क्या पता इसलिए इसने बनाया था, जिसने संदीप को पता था कि भाई आने वाली है रिया, इसलिए मैंने बनाया। इसलिए चाची को ही लगता है कि भाई ये उसी के लिए बनाया है। बट उसे क्या पता था भाई एक वही कब्रिस्तान में जो जाने वाले थे उसके नाम से, रातिया बाई नाम था उसका, रातिया बाई के नाम से जाने वाले थे चावल, वो ये खा गई, इसीलिए वो इसके पीछे पड़ी कि भाई ये ऐसा हो। तो बोलता पंडित देखो आज रात को एक पूजा करनी पड़ेगी उसकी शांति के लिए। वो जाते हैं एक तालाब साइड के, रहता है वहीं पे आते हैं और उसको लड़की को उस एक गोला बना के उसमें बिठाते हैं और पीले चावल बेसिकली पीले चावल बनाते हैं और पीले चावल बनाकर उस पर एक हनुमान जी का मंदिर टाइप का रहता है, छोटा सा टूल टाइप का रहता है, मतलब थोड़ा तंत्र विद्या वाला चीज़ रहता है। पीले चावल के ऊपर से रख देते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ करने लगे तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर जो रिया रहती है उसके ऊपर वही औरत आ जाती है। बोलते हैं मेरे बेटे को लेके आए हो तुम लोग कि नहीं लेके आए हो, इसने मेरे पीले चावल मेरे भोग को ग्रहण किया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे चावल क्यों खाए, मेरा बेटे कहाँ है, मेरे बेटे को बचाया नहीं तुम लोगों ने, वो जल के मर गया, तुम लोग को मैं नहीं छोड़ूंगी। धमकी देने लगे। जैसे पंडित उसको उठा के जो हनुमान जी का वो था उसके सर पे ऐसे लगाता है और उसके बॉडी से आत्मा जो है एकदम ब्लैक शैडो निकलती है और पीले चावल के सामने जैसे करते हैं उस पीले चावल को लिटरली मतलब खत्म, गायब, पीले चावल ही गायब हो गए पूरे। और उसके हाथ से, रिया के हाथ से भी जो दाग नहीं मिट रहे थे हल्दी वाले, मिट ही नहीं रहे थे, वो अचानक से वो भी दाग गायब हो गए। रिया वहाँ पे बेहोश गिर गई, उसको उठा के घर पे ले जाते हैं। उसको बोलते हैं देखो तुमको एक श्राप मिल गया भाई, एक धागा मैं तुमको बना के दूंगा, इसको तुमको ज़िंदगी भर नहीं उतारना है चाहे जो हो जाए। उसको धागा को बांध के देते हैं, वो लिटरली अब धीरे धीरे उस सिचुएशन से बाहर निकलती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाती है, ठीक ठाक हो जाती है। तो ये थी कहानी रिया की, जो बिहार की स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी जो आप शेयर करना चाहो तो भाई आप फटाफट से शेयर करो, आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, तो उस पर फटाफट से भेज दो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।